व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने फोर्थ चैप्टर परसेंटेजेस पे थे एंड उसके हम LOD2 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो हम 15 तक कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 16। सो लेट्स रीड। अ मशीन depreciates in value each year at the rate of 10% of its previous value. However, every second year there is some maintenance work so that in that particular year depreciation is only 5% of its previous value. If at the end of the fourth year the value of the machine stands at rupees 1,46,205, then find the value of machine at the start of the first year. तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या बोला है, एक मशीन है, ठीक है, वो डेप्रिशिएट होती है। डेप्रिशिएट मतलब उसकी वैल्यू कम होती है। कितने से? 10% से हर साल कम होती है। लेकिन हर सेकेंड ईयर में उसकी मेंटेनेंस होती है तो सिर्फ डेप्रिसिएशन 5% का लगता है। मतलब 5% से उसकी वैल्यू कम होती है सेकेंड ईयर में। वैसे ही थर्ड ईयर में 10% होगी एंड फोर्थ ईयर में फिर 5% होगी, ठीक है। लेकिन ये 5 और 10% एक ही वैल्यू पे नहीं लग रहा, ये उसकी प्रीवियस वैल्यू पे लग रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मशीन का अमाउंट था x, ठीक है, एंड उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगा, तो 10% का लगेगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90% के बराबर, है ना। 10% तो डेप्रिशिएट हो गया तो 90% ऑफ एक्स के बराबर इसकी वैल्यू हुई। हाउएवर एवरी सेकेंड ईयर देयर इज सम मेंटेनेंस वर्क सो दैट इन दैट पर्टिकुलर ईयर डेप्रिसिएशन इज ओनली 5% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। अब सेकेंड ईयर पे जब 5% का डेप्रिसिएशन लगेगा तो वो एक्स पे नहीं लगेगा, तो वो इस वैल्यू पे लगेगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो अब नई वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका 95%, है ना। सीधी बात, या तो आप 100% में से 5% माइनस कर दो या डायरेक्ट इसका 95% निकाल दो, बात एक ही है, ठीक है। एंड थर्ड ईयर में क्या होता है? फिर से 10% से डेप्रिशिएट होता है, लेकिन किस पे? ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। तो प्रीवियस वैल्यू अब इतनी हो गई पूरी, तो अब इस पूरी वैल्यू का 90% हो गया, ठीक है। सो मल्टीप्लाई बाय 90/100। एंड फोर्थ ईयर में हमें 4 साल तक का निकालना है ना। सो फोर्थ ईयर में वही मेंटेनेंस है तो 5% का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो इंटू 95/100। तो आप ये बार बार थोड़ी देखोगे कि कौन सी वैल्यू थी, किस पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। तो इसे करने का एक सिंपल मेथड है जिसे कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज, जो कि मैंने यहाँ पर करा भी था लेकिन उसे समझाया उस तरीके से नहीं था। क्या करना है, पहले हम मान लेते हैं कि पुरानी वैल्यू x थी। अब जितना भी बढ़ रहा है या जितना भी कम हो रहा है उसको 100% से माइनस या प्लस कर दो, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। पहले 10% से कम हो रहा है, मतलब 10% से कम हो रहा है तो 100 में से 10 माइनस कर दिया, उसका 90% से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाइड बाय 5% से कम हो रहा है तो 100 माइनस 5, 95/100, 95%। मल्टीप्लाइड बाय अब 10% से कम हो रहा है तो 100 माइनस 10, 90%। बस ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना है जब तक पूछा है। फोर्थ ईयर में 5% से कम हो रहा है तो 95% से मल्टीप्लाई करना है। बस दिस इज़ नोन एज सक्सेसिव परसेंटेज। ये तब अप्लाई होता है जब बोला जाता है कि जो अब वैल्यू लग रही है वो प्रीवियस ईयर पे लग रही है, मतलब प्रीवियस वैल्यू पे लग रही है। देखो, पहले अमाउंट था x, फिर हुआ उसका 90%, फिर इसका 95%, फिर इसका 90% एंड फिर इसका 95%, ठीक है। तो ये वैल्यू जब आई तो इन द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर द वैल्यू ऑफ मशीन स्टैंड्स एट 1,46,205। फिर ये जो वैल्यू आई इसकी, ये किसकी इक्वल थी? 1,46,205। तो बताओ फर्स्ट ईयर में कितनी वैल्यू थी? फर्स्ट ईयर में हमने वैल्यू मानी x थी, ठीक है। अब इतना करने के बाद इतनी वैल्यू बची तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट। x इज इक्वल टू 1,46,205 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, 4 टाइम्स 100 है, डिवाइडेड बाय 90 इंटू 90 इंटू 95 इंटू 95, ठीक है। डबल ज़ीरो से पूरा 100 कैंसिल, देन 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 9, 5 टाइम्स 1, 5 टाइम्स 9 एंड यहाँ पर भी 5 टाइम्स 20 एंड 5 टाइम्स 4। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2 लाख, ठीक है। सो दिस इज़ आवर आंसर, रुपीज़ 2 lakhs, ऑप्शन नंबर बी। Now question number 17. Aroshi's project report consists of 25 pages, each of 60 lines with 75 characters on each line. In case the number of lines is reduced to 55 but the number of characters is increased to 90 per lines, what is the percentage in the number of pages? Assume the number of pages to be a whole number.
ओके, सो क्वेश्चन में बोला क्या है, आरुषि's प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ 25 पेजेस। अब आरुषि की जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी वो 25 पेजेस की थी एंड हर पेज में 60 लाइन्स थी और हर एक लाइन में 75 कैरेक्टर्स थे। ठीक है, अब बोला है इन केस द नंबर ऑफ लाइन्स इज रिड्यूस टू 55। अब नंबर ऑफ लाइन्स क्या हो जाती हैं, 55 हो जाती हैं, पहले 60 थी अब 55 हो जाती हैं। बट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंक्रीज टू 90 पर लाइन्स, लेकिन कैरेक्टर्स जो एक लाइन में थे वो 75 से 90 हो जाते हैं। अब व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ पेजेस, तो नंबर ऑफ पेजेस में कितना चेंज आता है। सो देखो पहले हम निकाल लेते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है उसमें टोटल कैरेक्टर्स कितने लग रहे हैं। ठीक है, सो टोटल कैरेक्टर्स कितने लग रहे हैं, 25 पेजेस एंड हर पेज में 60 लाइन्स एंड हर लाइन में 75 कैरेक्टर्स। तो ये टोटल कैरेक्टर्स आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि देखो ईच लाइन में 75 कैरेक्टर्स होते हैं। सो 60 लाइनों में 75 इंटू 60 कैरेक्टर्स होते हैं एंड वैसे ही 25 पेजेस में 75 इंटू 60 इंटू 25, दैट्स इट। तो इतने कैरेक्टर्स तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब क्या सिचुएशन हो गई, अब यही सिचुएशन चेंज होके हो गई। देखो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये पेजेस थे एंड 60 लाइन्स थी एंड 75 कैरेक्टर्स पर ईच लाइन। ठीक है, सो अब क्या हो गया, P इंटू एल इंटू सी कितना हो गया, नंबर ऑफ लाइन्स रिड्यूस टू 55, लाइन्स कितनी हो गई 55। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन एंड बट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज इंक्रीज टू 90 पर लाइन्स। अब 90 पर लाइन्स के बराबर हो गया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, 75 से 90। तो अब ये कितना हुआ, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, टोटल कैरेक्टर्स तो पता है सेम ही होंगे, तभी तो वो प्रोजेक्ट बनेगा। सो दिस इज इक्वल टू दिस, इसे इक्वेट करते हैं 25 इंटू 60 इंटू 75 इज इक्वल टू P इंटू 55 इंटू 90। सो P की क्या वैल्यू हो गई, 25 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 75 डिवाइडेड बाई 55 इंटू 90। 0 से 0 कैंसिल, 3 टाइम्स 2 3 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 11 5 टाइम्स 15 3 टाइम्स 5 एंड ये आ जाएगा 25 टू ज़ा 50 50 50 इंटू 5 250 डिवाइडेड बाई 11, ये कुछ आ जाएगा 22.72 समथिंग। एंड हमें यहाँ पर बोला था एज्यूम द नंबर ऑफ पेजेस टू बी अ होल नंबर। सो इसे होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये 23 पेजेस आएगा। ठीक है, सो पहले पेजेस यूज़ हो रहे थे 25, लेकिन अब पेज यूज़ हो रहे हैं 23। सो हमें पूछा क्या है, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द नंबर ऑफ पेजेस। तो पेजेस में परसेंटेज चेंज कितना आया, तो परसेंटेज चेंज आया न्यू माइनस ओल्ड, 23 माइनस 25, ये चेंज हो गया, डिवाइडेड बाय पुराना कितना था 25 इंटू 100, दैट्स इट। सो चेंज आया -2 का, डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 एंड 25 टाइम्स 4 एंड 4 इंटू 2 -8%। ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि वो डिक्रीज हुआ था। ठीक है, सो -8%, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18. The price of the soap is collectively decided by 5 factors: research, raw material, labor, advertisement, and transportation. Assume that the functional relationship is price of soap is equal to K into research cost into raw material cost into labor cost into advertisement cost into transportation cost. Okay, if there are respective change of 10%, 20%, -20%, 25%, and 50% in the 5 factors, देन फाइंड द चेंज इन द प्राइस ऑफ द सोप। सो देखो क्वेश्चन में बोला क्या है कि प्राइस ऑफ सोप बताया है कि कैसे कैलकुलेट होता है, रिसर्च कॉस्ट इंटू रॉ मटेरियल कॉस्ट इंटू लेबर कॉस्ट इंटू एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इंटू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट मिला के प्राइस ऑफ सोप बनता है। ठीक है, अब बोला क्या है, अगर ये रिस्पेक्टिव चेंज आए 10%, 20%, -20%, 25% एंड 50% इन 5 फैक्टर्स में, तो बताओ प्राइस ऑफ सोप में कितना चेंज आया। सो देखो बिल्कुल भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये 5 फैक्टर्स में ऐसे नहीं बोला है कि रिसर्च में 10% का चेंज आया, रॉ मटेरियल में 20 का एंड लेबर कॉस्ट में -20 का, ऐसे नहीं बोला है। इन द 5 फैक्टर्स मतलब पाँचों फैक्टर्स में पहले 10 का आया, फिर 20 का, फिर -20, फिर 25, फिर 50, ऐसे बोला है। ठीक है, सो वही हम सक्सेसिव परसेंटेज लगाएंगे। पहले प्राइस ऑफ द सोप हम मान लेते हैं x थी। ठीक है, ये पहले थी इनिशियल प्राइस। ठीक है, अब न्यू प्राइस कितनी हो गई, देखो पहले 10% का चेंज आया मतलब 10% से प्राइस बढ़ गया, तो x मल्टीप्लाइड बाय 110/100
मतलब 110% के बराबर हो गया अपनी पुरानी वैल्यू से। फिर क्या हुआ, 20% से फिर बढ़ा, तो सक्सेस परसेंटेज जो भी हमने सीखा था अभी 16th क्वेश्चन में, सो मल्टीप्लाइड बाय 20% से बढ़ा, तो इसका 120% मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाइड बाय फिर क्या हुआ, -20%, मतलब 20% से डिक्रीज़ हो गया, तो ये जो वैल्यू थी इसका 20% से डिक्रीज़ हो गया, तो इसका 80% के इक्वल हो गया। फिर क्या होता है, 25% से बढ़ता है, तो मल्टीप्लाइड बाय 125/100, एंड देन लास्ट मल्टीप्लाइड बाय 50/100, 150/100। ओके, सो इसे सॉल्व करते हैं, एंड ये 2 ज़ीरो से ये कट जाएगा, देन 5 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 20, 5 टाइम्स 25, 5 टाइम्स 4, 4 टाइम्स 2, एंड 25 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 6। सो ये कितना आ जाएगा, ये न्यू है, ठीक है, न्यू प्राइस x इंटू 6 इज़ 18, 18 मल्टीप्लाइड बाय 11, 198, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 100। सो नई प्राइस आ जाएगी एज 1.98x। तो अब हमें यही पूछा है कि देन फाइंड द चेंज इन द प्राइस ऑफ द सोप, कि प्राइस में कितना चेंज आया, एंड परसेंटेज में ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हमें परसेंटेज में ही निकालना है। तो पहले था x, अब हो गया 1.98x, तो चेंज कितना आया, परसेंटेज चेंज ही निकालते हैं। परसेंटेज चेंज में चेंज कितना आया, 1.98x माइनस x, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना था x इंटू 100, ठीक है, ये परसेंटेज चेंज हो गया। तो 0.98x डिवाइडेड बाय x इंटू 100, x से x कैंसिल, एंड ये आ जाएगा 98% इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सो दीज वर द सोल्यूशंस फ्रॉम 16 to 18। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।